आपसे गुजारिश है, करबद्ध निवेदन है कि आप शिक्षा, जो स्वास्थ्य है, जो रिसर्च है, उस पर खर्च करिए। रस्ते वस्ते ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत हो गया, आपको अपनी प्राथमिकता बदलनी पड़ेगी। जयपुर में कांग्रेस जनता पार्टी पर कल हमला हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? गलत है ना, ये तो देखिए फासिस्ट टेंडेंसी के लोग हैं। जो भी लोग हैं वो आवाज़, फ्री एंड फेयर डिस्कशन, जो हमारा संविधान ने अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो उसको तोड़ रहे हैं। ये किसी को सजा होगी नहीं। प्रधानमंत्री के लिए देश में प्रेम है कि नहीं, वो बताएगा आपको। कभी भी उनको 30-35% ज़्यादा वोट नहीं मिले, जबकि 70% लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट डाले। लेकिन हमारे वोट का बंटवारा होता है, इसलिए वो जीत जाते हैं। तो देखिए, हम अपना काम करता रहेंगे, उनको जो करना है करिए। अगर प्रधानमंत्री के बारे में लोगों की जनता में बहुत प्रेम है तो फिर से जीतेंगे वो। देखिए क्या होता है। उसको लेकर राहुल गांधी परेशान हो रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष नेता है, उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है कि वो सरकार को विरोध करे। जैसे मैंने कहा, जनतंत्र में सरकार को अपोज, एक्सपोज एंड डिपोज, ये हमारी जनतंत्र में दायित्व हमारा है। ये सरकार का विरोध करे, उनको एक्सपोज करे, उनका भ्रष्टाचार उजागर करे, फिर सरकार को पद से हटाए। वो कर रहे काम। चौथा भाई आखिरी सवाल बाद में होगा। आज मैं मांग कर रहा हूँ, पब्लिकली मांग कर रहा हूँ, उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए। क्या आपने नासिक की जनता से तय विचार पूछ की है, उनसे कोई बातचीत की है कि क्या हमें क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पे रिंग रोड चाहिए या कुछ और चाहिए? और आप कह रहे हैं कि पिछले कुंभ मेले में 40 लाख लोग आए हैं, अब आप कह रहे हैं कि 6 करोड़ लोग आए। 6 करोड़ लोगों का लोड जो है, टूरिज्म का लोड है, नहाएंगे, धोएंगे, बाथरूम जाएंगे, वो जब सारा लोड है वो गोदावरी नदी में छोड़ेंगे। ये सहन कर सकती क्या गोदावरी? उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया है क्या? आपने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया है क्या? आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया है क्या? मेरी पब्लिक मांग है और मैं नासिक की जनता से मांग करता हूँ कि आप सरकार से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगिए। क्या जनता से, आम आदमी से चर्चा हुई थी कि क्या चीज़ें प्राथमिकता नासिक की है? नहीं की गई। ये सिर्फ टेंडर खाने के लिए हो रहा है। और आप नासिक का आपने पालक मंत्री बना दिया, और पालक मंत्री नासिक का मुख्यमंत्री से बात करते। सर, एक सवाल ये है, उत्तर प्रदेश शक्तिपीठ को लेकर उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो, शक्तिपीठ जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, चाहे कुंभ मेला का 35,000 करोड़ का बजट हो, ये सिर्फ 40% कमीशन खाने के लिए काम हो, और अलाइनमेंट करके लोग अपनी जमीन खरीदें। या नासिक का रिंग रोड हो या शक्तिपीठ, ये सब नए नए तरकीबें निकाल रहे हैं कि टेंडर निकाले और उसमें से 40% कमीशन खाए। 29 तारीख को मोहन भागवत जो घटना में भी जिक्र किया था, जो घटना है वहाँ खड़गे जी के जाने के बाद घटी, जो कुछ हिंदू धर्म के लोगों ने, एक्चुअली शुद्धिकरण तो कोई मुस्लिम समाज में और क्रिश्चियन समाज में होता नहीं, सिर्फ हिंदू समाज में होता है। तो उन लोगों ने जो किया, जिस मानसिकता के लोगों ने किया, वो बिल्कुल गलत है। उसका मैं तीव्र शब्दों में निषेध करता हूँ, और ऐसी मानसिकता को भाजपा को सजा देनी चाहिए, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। देखिए, मोहन भागवत जी जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, भारत के नागरिक है, और अमेरिका जाना है तो बहुत उसका स्वागत है, क्योंकि अमेरिका में किस तरह का जनतंत्र चल रहा है वो देखेंगे तो कुछ अच्छा होगा। तो मैंने देखा 5 साल में कि अमेरिका में किस तरह का जनतंत्र चलता है, तो अच्छी बात है। अब एक बात आपने कुछ जिक्र किया, शायद उसी का कर रहे होंगे। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के परराष्ट्र मंत्रालय के एक ऑफिस है, उसका नाम एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ, कि कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम उसमें है। तो जिसके चलते 2005 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास अमेरिकी वीजा था, कई बार अमेरिका जा चुके थे, जब गोधरा कांड हुआ उसके बाद उन्होंने फिर से अमेरिकी जाने के लिए प्रस्ताव रखा, तो अमेरिकी सरकार ने नरेंद्र मोदी का वीसा कैंसिल कर दिया गोधरा के कारण। दुनिया में एक ही आदमी ऐसा है कि जिसका अमेरिकी सरकार ने ये कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम के तहत वीज़ा रद्द किया है। मोहन भागवत जी को वीज़ा दिया है तो ठीक बात है, जा रही तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो अमेरिकी सरकार इसको गंभीरता से लेती है। गोधरा कांड जो हुआ था, वाजपेयी जी ने उसको गंभीरता से लिया, लेकिन और लोगों ने नहीं लिया, RSS ने नहीं लिया, मोदी जी ने नहीं लिया। उत्तर प्रदेश कौन बोल रहा है? देखिए, वंदे मातरम ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम का वॉर क्राई था। एक हाथ में तिरंगा, दूसरे मुंह पे वंदे मातरम। तो आप हमें सिखाएंगे? जो लोग जो ब्रिटिशों से माफी मांगकर जेल से छूटे, जो ब्रिटिश की तनख्वाह पाकर
स्वतंत्रता सेनानियों के नाम देकर उनको जेल भिजवा रहे थे, जो आरएसएस के मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया, कभी वंदे मातरम नहीं किया, वो उनको बताएंगे कौन होते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ देश को बांटने की बात होती है। अब तक 15 अगस्त के दिन एक भी प्रधानमंत्री ने कभी देश को बांटने की बात नहीं की, कभी विपक्ष को कोसा नहीं, कभी उनको नाम चाहे दिमागी नक्सल ऐसा कुछ कहा नहीं। आप सारे पुराने स्पीच निकाल के देखिए, वाजपेयी जी के देखिए, मोरारजी जी की देखिए, किसी के देखिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री सब देश को बांटने में लगे हुए। देखो, हम तो हर तरीके से पंजाब राज्य जीतने की कोशिश करेंगे, बस यात्रा हो या छात्रों से संवाद हो या पद यात्रा हो, करते रहेंगे। जो भी हम वहाँ की पार्टी के जो नेता लोग तय करेंगे वो करेंगे। 19 तारीख के ऊपर मल्लिकार्जुन वो सत्ता में है, उनको सत्ता का अहंकार है, तो ठीक है, उनको जो कहना है कहने दीजिए। जब तक संसदीय बात है हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार को, हमारा जनता ने हमें दायित्व दिया है कि सरकार को उल्टो, तो ये तो अपोजिशन का काम है। अपोज, एक्सपोज एंड डिपोज, ये जनतंत्र का ये व्याख्या है कि सरकार का विरोध करे, उनको एक्सपोज करे, उनको हटाए। कर रहे हैं, ये कोई पहली बार ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही छात्रों का आंदोलन हुआ जंतर मंतर में, उसके बाद में जिस तरह से अमित शाह जी ने और सरकार ने लाठीचार्ज पेलन का इस्तेमाल किया, मानुष तरीके से बच्चों को पीटा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने संसद में अपनी आवाज उठाई, लेकिन संसद में चैलेंज दिया सरकार ने, और दोनों मुख्यमंत्री और गृह मंत्री संसद से भाग गए, आए नहीं। तो ये आंदोलन जो है सड़क पे ले जाना एक विपक्ष का कर्तव्य है। इसलिए राहुल गांधी जी कोटा गए थे, उत्तराखंड गए थे और यहाँ भी आए। तो ये तो हमारा विपक्ष का करके काम है। अब हम जहाँ भी सुविधा मिलेगी, देवेंद्र फडणवीस तो हमारे लिए मीटिंग अरेंज नहीं करेंगे, हम तो अपने कांग्रेस के नेताओं से ही बात करेंगे, और कांग्रेस के नेताओं की अगर संस्था है तो, लेकिन बच्चे तो अपने बच्चे हैं ना, वो जगह कौन दे रहा है अलग बात है। तो हम ये करेंगे, एक बहुत बड़ी मीटिंग राहुल गांधी कल करने वाले हैं। देवेंद्र जी को जो कहना है कहते रहेंगे, हम तो अपनी विद्यार्थियों से बात करेंगे। क्या उसकी को लेकर बीजेपी सरकार डरी हुई है? ये तो प्रधानमंत्री से पूछिए कि उसको रात को इंस्टाग्राम रील क्यों करना पड़ रहा है। जो मोहन भागवत जी से पूछिए कि आपको विद्यार्थियों से ऐसे क्यों मीटिंग करनी पड़ रही है। डरे हुए कि नहीं, तो जनता बताएगी क्या है। भाजपा अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ेगा, ये तो वास्तव है आपके सामने। भाजपा जो सांसद मोदी जी करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। मैं तो सीबीआई का मंत्री था, आज तो नहीं हूं ना, तो सीबीआई की जांच तो मोदी कराएंगे। पंजाब में राहुल गांधी बस यात्रा